नेपाल में तख्तापलट, सड़कों पर खून खराबा, पीएम का इस्तीफा, सोशल मीडिया बैन। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे ये सारी खबरें। साथ ही कवर करेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव भी। उसके साथ जो पंजाब और बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है उसकी भी थोड़ी एनालिसिस करेंगे। साथ में जो उत्तराखंड पहुंचे स्टूडेंट्स का हेलीकॉप्टर से एग्जाम देने पहुंचे थे उसके बारे में भी बात करेंगे। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि लिटरली सारे सोशल मीडिया ऐप्स उन्होंने बैन कर दिए थे, एक कानून लाकर, जिसके विरोध में चंजीस ने भारी प्रोटेस्ट किया। अब सोचिए, आप एक दिन उठे और आपको पता चला कि सारे सोशल मीडिया ऐप्स बैन कर दिए गए, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट ऑल। सिर्फ एक बचा, टिकटॉक। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेपाल में ऑफिस खोलकर रजिस्ट्रेशन कराया था, बाकी उन्होंने नहीं कराया और इस वजह से जनजी सड़कों पर आ गए और ये प्रोटेस्ट भारी प्रदर्शन में बदल गया, जो लिटरली नेपाल को आग की ओर धकेल दिया। प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि मार्च पार्लियामेंट तक हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए और 19 से ज़्यादा लोग मारे गए। पुलिस ने टीयर गैस और वाटर कैनस का इस्तेमाल किया और उसके बाद सीधा गोलीबारी भी की। इसमें कई लोगों की जान गई और इसके बाद सोशल मीडिया सारा बैन था, इंटरनेट ठप पड़ गया, सारी चीज़ें बंद हो गई थी। लेकिन टिकटॉक फिर भी ओपन था, फिर भी टिकटॉक चल रहा था, जिसके थ्रू वीडियो सर्कुलेट हुई, जो प्रोटेस्ट की वीडियोस थी, और इसके थ्रू पूरे दुनिया को पता लगा कि नेपाल में क्या हो रहा है। प्रोटेस्टर्स इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने सरकारी व्हीकल्स और सरकारी बिल्डिंग्स को आग लगा दी, पार्लियामेंट तक को भी आग के हवाले कर दिया। काठमांडू में लिटरली भयंकर आगजनी और विरोध प्रदर्शन हुआ। गवर्नमेंट ने मीडिया कवरेज को बंद कर दिया, जिससे वीडियोस या खबरें बाहर तक न जाएं, लेकिन जो प्रोटेस्ट की वीडियोस थी वो लोगों तक पहुंच चुकी थी पहले ही, और इस वजह से लोग बहुत ही गुस्से में थे। पूरी दुनिया देख रही थी नेपाल में किस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, जो पिछले 15-17 साल पुरानी ही है। अब मूव करते हैं पंजाब की ओर। पंजाब की जो दशकों से सबसे बड़ी बाढ़ ने उस एरिया को पूरे तबाह कर दिया। कई सारे गांव इस बाढ़ में आकर प्रभावित हुए। जो फसलें थी वो खत्म हो गई, जो फसलें काटने लायक थी, रेडी थी एकदम, वो भी तबाह हो गई और किसान त्राही कर रहे हैं। 23 से ज़्यादा जिले इस बाढ़ में प्रभावित हुए। 1650 गांव पानी में डूब गए। 1,75,000 एकड़ फार्मलैंड समाप्त हो गया। जो फसलें थी वो खराब हो गई। 48 लोग मारे गए। 3 लाख से भी ज़्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए। आर्मी एनडीआरएफ बेसब रेस्क्यू में लगी है, लेकिन लॉस 13,000 करोड़ से ज़्यादा का है। इमेजिन करो, किसान जिनकी पूरी साल की मेहनत इस फसल पर डिपेंड करती थी, सब खत्म। विलेजेस खाली कराए जा रहे हैं, लोग रिलीफ कैंप्स में जा रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी है, फैमिलीज होमलेस हैं, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। ये बाढ़ सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं, इकोनॉमिक डिजास्टर भी है। और सिर्फ पंजाब ही नहीं, बिहार के कई सारे गांव पानी से प्रभावित हुए हैं। बिहार लिटरली सर्वाइवल मोड में है। क्लाइमेट चेंज का सीधा असर यहाँ साफ दिख रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिफरेंस है पंजाब और बिहार की बाढ़ में कि पंजाब के लोग पंजाब के साथ हैं, जबकि बिहार के लोग बिहार के साथ नहीं हैं। बिहार से निकले जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो कभी भी इस तरह की कोई आवाज़ नहीं उठाते कि लोग जो फंसे हुए हैं बाढ़ में उनको निकाला जाए, उनको राहत सामग्री पहुंचाई जाए, उनको सुव्यवस्थित जगह दी जाए रहने के लिए, उनको सपोर्ट किया जाए इस बाढ़ में। लेकिन जो पंजाब के लोग हैं, वहीं जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी जो पंजाब से निकले हुए लोग हैं, उनका संगठन, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी तरह से लगा हुआ है। और जब पंजाब के लोग पंजाब के साथ हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। और इसी वजह से जो बिहार है वो पीछे है, और जो वहाँ से निकले लोग हैं वही उनके काम नहीं आ रहे हैं। मूव ऑन करते हैं अगली स्टोरी पर, जो आपका दिल जीत लेगा। उत्तराखंड में रोड्स लैंडस्लाइड्स और फ्लड से बंद हो गए, लेकिन राजस्थान के 5 बीएड स्टूडेंट्स ने एग्जाम देने के लिए सारी हदें पार कर दी। गेस व्हाट दे डिड? उन्होंने हेलीकॉप्टर रेंट कर लिया। 52,000 रुपये का खर्च करके हल्द्वानी से मुंशियारी पहुंचे। नॉर्मल ट्रेवल 10 घंटे का और हेलीकॉप्टर सिर्फ 30 मिनट का। स्टूडेंट्स बोले पैसा गया बट साल तो बच गया। सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गया। व्हेन रोड्स क्लोज स्काई ओपन्स। और ये
सच में ये कहानी दिखाती है कि इंडियन स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड आल्सो गाइस, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ जिसमें राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति चुने गए, जिसमें उन्होंने 452 वोट सिक्योर किए और दूसरे जो विपक्ष के यानी इंडिया गठबंधन के थे उन्होंने 315 वोट सिक्योर किए। टोटल वोट जो पड़े थे 767 वोट पड़े थे, जिसमें सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने गए। साथ ही एक वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी सर्कुलेट हुई कल, जिसमें थार ऑनर ने, महिला थी जो थार खरीदी थी, 25 लाख से भी ऊपर की थी, उन्होंने नई थार खरीदी। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बिल्डिंग पर वो थार खड़ी थी। वहाँ से उन्होंने नींबू मिर्च को टायर के तले दबाने के लिए गाड़ी की चाबी ली और उसके बाद उन्होंने रेस जो दिया तेज़ी से दे दिया, जिसके बाद सीधा ऊपर से नीचे आकर गिरी गाड़ी और नई गाड़ी की चकनाचूर हो गई, जिसमें जो ड्राइवर थी, जिन्होंने गाड़ी खरीदी थी वही ड्राइवर थी, उनकी भी हड्डी पसली टूट गई, उनको भी अस्पताल लेके जाया गया। और ये कार 15 फुट ऊपर थी ज़मीन से, फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ से गिरी, और इसका बुरा हाल होना ही था। और गेस व्हाट, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद किसी ने भी पुलिस में शिकायत नहीं की, ना महिंद्रा के शोरूम वालों ने और ना जिसने गाड़ी खरीदी थी 27 लाख रुपए की, एक्सीडेंट हुआ ना उसने करी, उस महिला ने भी नहीं करी। मतलब ये है कि पुलिस को कुछ भी नहीं करना पड़ा। पुलिस ने बताया, साफ कर दिया कि मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। लेकिन वीडियोस तो सर्कुलेट हो रही हैं। शिकायत इसलिए भी नहीं गई होगी क्योंकि अब महिला तो किसी की गलती दे नहीं सकती, क्योंकि गलती उसकी है। साफ दिखाई दे रहा है वीडियोस में कि वो लेके नीचे कार गिरी जो कि 27 लाख रुपए की थी और पूरी चकनाचूर हो गई। शोरूम वालों का शीशा टूटा, लेकिन फिर भी उस कंपैरिजन में कम ही हानि हुआ जो गाड़ी की हालत हुई है। सो ये थी गाइस पिछले कुछ दिनों की ब्रेकिंग न्यूज़, जिन्हें मैंने इस वीडियो में कवर किया है पिछले 3-4 दिनों की। अभी वीडियोस वेडनेसडे और सैटरडे को आया करेंगी, जिसे मैं कोशिश करूँगा आपको नियमित रूप से, यानी कि वेडनेसडे और सैटरडे को दूं। और इसके साथ ही जो भी आप कमेंट सेक्शन में किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड या मेरे बारे में पर्सनल कुछ भी अगर आप आस्क करना चाहते हैं, लिख सकते हैं। आप नेपाल की स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? नेपाल के जंजीस ने जो किया, क्या वो एकदम सही था? और क्या नेपाल के जो सिटीजन्स हैं उनको इस तरह का नहीं करना चाहिए था, पार्लियामेंट नहीं जलाना चाहिए था? इसमें इवन जो पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी थी, उनको उनके जो पर्सनल होम है उनके घर में आग लगाई गई और उनकी डेथ हो गई। इस तरह का कारनामा जंजीस ने किया है, जो पूरे देश और दुनिया के लोगों को शर्मसार करता है, क्योंकि ये अधिक हो गया था। प्रोटेस्ट एक अपनी जगह है और घर में किसी को जिंदा जला देना ये अपनी जगह है। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी तरह से, कोई भी एप्लीकेशन बैन हो, कुछ भी हो। लेकिन करप्शन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ, लोगों की गोलियां मारी गई, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा ही हो गया, यू नो। सो आप क्या इसके बारे में सोचते हो? अपने विचार लिखना कमेंट्स में। और इस तरह से वीडियोस आती रहेंगी, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और धीरे धीरे ये लेवल ऊपर जाएगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, बोलने का तरीका सारा कुछ मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के इस तरह की वीडियोस बनाने के जर्नी के दौरान। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।